हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ नल के साथ। क्योंकि दोस्तों इस ठंड में ठंडे पानी से नहाने की मजा ही कुछ और है। अरे पानी वाला नल नहीं, माइनक्राफ्ट वाला काला कलूटा नल। और आज मैं तुम्हें उसकी वो पहली स्टोरी सुनाऊंगा जिसके बाद वो हेरोब्राइन जितना फेमस हो गया था। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पसंद है ऐसे ही क्रीपी पास्ता तो खाओ कौवा बिरयानी नाश्ता और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे तेरी मैं कालों करके मजाक उड़ा रहा है। नल का मतलब होता है जीरो। अरे दोस्तों ये वो वाला बउआ नहीं है, ये है जीरो यानी अंडा, जो आने पर टीचर बजाती है डमाडम डंडा। करते कैसे हो ये सब? नल मीन्स नथिंग, नॉन एग्जिस्टेंट, यानी जो मौजूद ही ना हो। सो अगर गाइज इसके नाम को सीरियसली लिया जाए ना तो टेक्निकली नल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अरे तेरी भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नाउ चलो गाइज, मैं तुम्हें इस नल के पहले एनकाउंटर की सबसे पहली स्टोरी सुनाता हूँ, जो अलोंग केम जॉश नाम के एक यूट्यूबर की दास्तान है। वैसे जॉश वही बंदा है जिसने माइनक्राफ्ट में सबसे पहले नल देखे जाने की वीडियोस अपलोड की थी। सो लेट द स्टोरी बिगिन। चलो। नाउ ये टाइम था 2013 का, जब माइनक्राफ्ट ने अपना माइनक्राफ्ट लॉन्चर पहली बार रिलीज किया। अब मजे की बात तो ये थी ना यार, इस लॉन्चर को यूज करके आप माइनक्राफ्ट के प्रीवियस वर्जन्स को भी खेल सकते हो। अब गाइस जब जॉश को इस लॉन्चर के बारे में पता चला ना तो भाई के दिमाग के किसी कोने में छुपी 3 साल पहले की यादें बाहर निकल आईं। और जॉश को याद आया कि 2-3 साल पहले जब वो माइनक्राफ्ट खेला करता था तो उसे शायद से एक ब्लैक कलर का प्लेयर दिखाई देता था। बट तब जॉश एक बच्चा था और अकल से थोड़ा कच्चा था। रही बात उस ब्लैक एंटिटी की, तो भाई उसने कभी जॉश का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, इसलिए जॉश ने उस पर कभी गौर ही नहीं किया। देन लेटर जब नई अपडेट्स आई जैसे वर्जन 1.4 तो उसमें जॉश को वो एंटिटी दिखना बंद हो गया था। अब उस समय हेरोब्राइन का भी अलग ही क्रेज चल रहा था। सो जॉश काफी टाइम तक यही सोचता रहा कि मे बी इट वाज हेरोब्राइन। लेकिन यार हीरोब्राइन तो गोरा चिट्टा मुर्गी के अंडों जैसी सफेद आंखों वाला है, काला थोड़ी ना है। हाँ भाई, बाद में जॉश ने भी यही सोचा। सो जब वो माइनक्राफ्ट लॉन्चर रिलीज हुआ ना तो भाई ने माइनक्राफ्ट का वर्जन 1.2.5 डाल दिया और बढ़िया से खेलने लगा, इन द होप कि शायद से उसे वो कलवी एंटिटी मिल जाएगी। अब कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मली था, बट देन एक दिन की बात है जब जॉश बड़े जोश के साथ माइन से खुदाई करके अपने घर की तरफ जा रहा था। घर का रास्ता जंगल से होते हुए था। अब रात का वक्त था तो चारों तरफ घुप काला अंधेरा हुआ था। बट देन उसी अंधेरे के बीच में उसे सामने पे बड़ी ही डिम सी लाइट दिखने लगी। तो अर्ज किया है, दूर से देखा तो लाइट चमक रही थी, पास जाके देखा तो रेड टॉर्च लगी हुई थी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? दोस्त बहुत पैसा है अपने पास। Meanwhile, देन जॉश उस लाइट सोर्स के पास गया तो उसे उधर रेड स्टोन टॉर्च लगी हुई दिखी। नाउ जॉश ने सोचा कि शायद से ये हेरोब्राइन था और मोजेंग यानी गेम के डेवलपर्स ने शायद से इस वर्जन में ये टॉर्च प्रैंक करने के लिए लगाई होंगी। सो वो इग्नोर मार के चुपचाप घर चला गया। बट देन उधर भी उसे दिखा कि दरवाजे के सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था नल, जिसे देख के जॉश थोड़ा सा घबरा गया। बट देन ही थॉट कि शायद से कोई प्रैंक ही होगा। सो वो चुपचाप अंदर जाके सो गया। आज का सवाल, FNAF का सबसे खूंखार एनिमेट्रॉनिक स्प्रिंग ट्रैप कौन है? ए हेनरी, बी विलियम या फिर सी माइक? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। देन अगली सुबह हुई और जॉश अपने घर से बाहर आया कि तभी उसे किसी के चीखते चिल्लाते हुए रोने की आवाज आने लगी। आवाज थोड़ी ग्लिची थी बट वो जोर जोर से आ रही थी। नाउ जॉश उस आवाज से घबरा गया और आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखने लगा और फिर बोला कौन है? कि तभी अचानक से उसे किसी के गिरने की आवाज आई और जैसे ही वो उस आवाज की तरफ मुड़ा ना तो उधर पे खड़ा था हेरोब्राइन।
जिसे देख के जॉश की फटके 4 हो गई और उसी टाइम गेम अटका और अपने आप ही बंद हो गया। नाउ इस कांड के बाद ना जॉश की बहुत ही बिनक गई एंड ही डिसाइडेड कि वो मोजेंग को ईमेल करेगा और खूब गले आएगा। ऐसा डरावना प्रैंक डाला है तुमने, मुझे कुछ हो जाता तो उसका पैसा कौन देता। सो उसने मेल कर दिया। देन 2 महीने बीत गए और फिर जॉश को मोजेंग वालों का रिप्लाई आया। अब यार भाई ने सोचा कि मोजेंग वाले कहेंगे I am sorry, बाबू। मगर उन्होंने माफी वाफी नहीं मांगी, बस ये कह दिया हमको नहीं पता। जिसके बाद जॉश ने बड़े गुस्से में चुपचाप गेम अपडेट कर दिया और वर्जन 1.7.2 खेलने लगा, जहां उसने एक नई वर्ल्ड क्रिएट कर दी और फिर 3 दिनों तक वहीं घूमता फिरता रहा और बारिश में नाचता रहा। और बारिश में छन छन करते हुए उसने एक घर बिल्ड किया और उधर बिस्तर बिछा के पैर फैला के सो गया वो। देन गेम क्विट करके भाई गुड नाइट हो लिया। अब कुछ दिनों बाद जब उसने वो वर्ल्ड खोली ना, तो भाई वो घर पे स्पॉन नहीं हुआ, बल्कि जमीन के नीचे, बहुत नीचे बेड रॉक के पास स्पॉन हुआ। जॉश हैरान परेशान हो गया था, बट देन सामने की तरफ उसे एक रास्ता दिखा, सो वो आगे बढ़ने लगा। 5 minutes later. वो आगे बढ़ता रहा, बट देन जब उसने पीछे मुड़ के देखा ना, तो भाई उसके पीछे एक दीवार बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था ना कि मानो कोई चाहता हो कि वो आगे ही बढ़ता रहे, पीछे ना जाए। मगर क्यों? आई डोंट नो। देन थोड़ा और आगे जाके उसे रेडस्टोन की टॉर्चेस दिखने लगी, लेकिन बेचारा जॉश चलते चलते दुखी हो गया था और कह रहा था, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देन थोड़ी देर बाद वो दुख खत्म हो गए, रास्ता खत्म हो गया। देन सामने एक बड़ी सी दीवार आ गई, जिसके सामने एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें स्वीडिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। अब भाई को स्वीडिश पढ़नी तो आती नहीं थी, इसलिए उसने अपना 119% IQ वाला ब्रेन यूज कर दिया और उस साइन बोर्ड की फोन से फोटो खींच ली। बट जैसे ही इधर फोन की हुई, सामने जोर जोर से किसी के चीखने की, मदद मांगने की आवाज आने लगी और फिर जॉश की ऐसी फटी ना, उसने गेम ही बंद कर दिया। लगता है पैंट गीली कर दी होगी उसने। ये तो मूतने लगा। देन भाई ने गूगल ट्रांसलेट खोला और फोन में से उस मैसेज को उधर टाइप करके ट्रांसलेट करने लगा और तब उसे पता चला कि उस मैसेज का मतलब था Help! Null is here. Tell everyone about me. मतलब बचाओ रे बाबा बचाओ, नल आ गया है, मेरे बारे में सबको बता दो। अब ये पढ़ के जॉश को जोश आ गया। उसकी फटी तो थी, लेकिन गाइस क्या करें, हम तो हैं इंसान, कतई क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। सो उसने गेम दोबारा स्टार्ट किया और इस बार ना गाइस जॉश ऊपर आसमान में स्पॉन हुआ ऑन 1 ब्लॉक। देन उसने इधर उधर देखा और उसे वहां पे हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया माइनक्राफ्ट के क्रीपीपास्ताओं का हेरोब्राइन। नाउ जॉश उसे घूर ही रहा था कि तभी उसे चैट बॉक्स में हेरोब्राइन के मैसेजेस आने लगे, which were like this. मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस काली कलूटी एंटिटी से लड़ने के लिए, जो एक कतई खौफनाक मॉन्स्टर है। उसने मुझे कैद किया हुआ है, मेरी मदद करो ना। नाउ हेरोब्राइन ये भी कहता है कि लोगों को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो इनोसेंट प्लेयर्स को टॉर्चर करता है, बट ये झूठ है। वो बताता है कि कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो लगता नहीं है। मैं अच्छा हूँ, असली शैतान तो वो काला कलवा नल है और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना, तो वो इस गेम पे कब्जा कर लेगा। नाउ इसके बाद जॉश ने इन इंसिडेंट्स के बारे में अपने एक दोस्त को बताया, जिसने उसे बताया कि एक यूट्यूबर है, उसके साथ भी डिट्टो यही मिस्टीरियस घटनाएं हो रही हैं और वो भी इन्हीं मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगा है। दी एंड। तो गाइज ये थी नल की साइटिंग की शुरू की स्टोरी, जिसके बाद इस जॉश ने अपने YouTube चैनल पे नल के देखे जाने की कुछ वीडियोस अपलोड की, जिन्हें हम कभी और एक्सप्लोर करेंगे। नाउ यार गाइज, अगर नल की पावर्स की बात करें ना, तो कहा जाता है कि जस्ट लाइक हेरोब्राइन, इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं और ये कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकता है। साथ ही साथ ये टेलीकिनेसिस भी जानता है और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है।
तो गाइज ये थी नल की वो स्टोरी जिसके बाद नल की शुरुआत हुई। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।